हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग सीजन 5 एपिसोड 7 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं जुआ को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट को, जो कि प्रिजन के अंदर जा रहा होता है और सभी के सभी जो गार्ड्स होते हैं वो उसे प्रणाम कर रहे होते हैं। रास्ते में जाते हुए हम देखते हैं कि वो उनसे कहते हैं कि वेल, तुम्हारा इंस्पेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और मैं भी यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए ही आया हूँ। हम देखते हैं कि फाइनली उनका सिक्योरिटी चेक भी होता है एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो उनसे कहते हैं कि वेल, काफ़ी काम बढ़िया तरीके से चल रहा है, मैंने सही कहा ना। तभी वो लोग कहते हैं कि हाँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, जो हमारा फाउंडेशन है उसके अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी भी आ रही है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली जब सब कुछ हो जाता है, पूरा का पूरा सिक्योरिटी चेक हो जाता है, तो वो लोग फाइनली अंदर जाता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही जो अंदर जाता है वहाँ पे जाने के बाद वो उनसे कहता है कि वेल, वो यहाँ पे उनकी मदद करने के लिए आया है एंड अपना लैपटॉप निकालता है एंड बहुत तेज़ी से काम करना स्टार्ट करता है। एंड हम देखते हैं कि अचानक से वो जो सिक्योरिटी सिस्टम होती है पूरी की पूरे फाउंडेशन की, उसे ही तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो प्रिजनर होता है उनमें से एक प्रिजनर आज़ाद हो जाता है। हम देखते हैं कि प्रिजनर के आज़ाद होने के बाद अचानक से हमें पता चलता है कि जो जोआ था वो और कोई नहीं बल्कि एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर था, या कह सकते हैं इमोर्टल किंग था। एंड हम देखते हैं कि जिसको देख के सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो चाउमीन होता है, यानी कि जो हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि लिम ने जो अपना प्रतिरूप भेजा था, वो वहाँ पे मॉन्ग से लड़ने के लिए आता है एंड मॉन्ग जो है वो उसके ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते हैं कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जिसे देख के जो मॉन्ग होता है वो पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। और हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर और भी कई सारे लगातार अटैक करता है, बट हम देखते हैं कि उसके लगातार अटैक से भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, यानी कि जो वो चाउमीन होता है, वो अचानक से उसे खींचता है अपनी तरफ और अचानक से एक तगड़ा सा मुक्का मारते हैं। जैसे ही उसको मुक्का मारता है हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाता है एंड उसके बाद उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है कि वेल, तुम सच में काफ़ी बढ़िया हो, बट फिर भी तुम मेरे मास्टर से लड़ने के लायक नहीं हो। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे नीचे ज़मीन पे गिरा देता है। बट हम देखते हैं कि वो मॉन्क अभी भी हार नहीं मानता एंड उसके पैरों को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि जो लिंक का जो बॉडी डबल होता है, वो अचानक से ऊपर उड़ने लगता है और कहता है कि वेल, अगर तुम अभी भी लड़ना चाहते हो तो मैं दोबारा से तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा मॉन्क होता है वो अपना सबसे खतरनाक अटैक, यानी कि वो बुद्धा फार्म जैसा जो अटैक होता है ना, वो करता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो वो लिम होता है, यानी कि लिम की प्रतिरूप होती है, वो अचानक से केवल एक उंगली से उसको रोक लेती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि ये अटैक रुकने के बाद फाइनली हमें देखने के लिए मिलता है कि उससे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है पूरे के पूरे फाउंडेशन पे और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो एनर्जी होती है उसको देख के इस पता चल रहा होता है कि उस एनर्जी के कारण लगभग 6600 साल तक अब ये जो मतलब ये पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है ये उसी तरीके से डिफेंसिव रहेगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अचानक से जो वो मॉन्क होता है वो जैसे ही देखता है कि उसकी पावर का उस आदमी पे यानी कि चाउमीन पे कोई असर नहीं हुआ, तो बिल्कुल ही कह सकते हैं अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोबारा से अटैक करने जाता है, वो चाउमीन उसके ऊपर अपने पैरों से अटैक करता है एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसको दूर फेंक देता है और कहता है कि वेल, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और इसके लिए तुमने काफ़ी मेहनत की है, बट अभी भी तुम मेरे मास्टर से लड़ने के लायक नहीं हो। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो मॉन्क होता है वो अपना पास्ट याद करने लगता है कि कैसे जो उसके गुरु थे उन्होंने उसको एक दिन कहा था कि अब वो उसको कुछ भी नहीं सिखा सकते और उसे खुद ही अब ट्रेनिंग करनी होगी। एंड उसके बाद उसने और भी ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग की ताकि वो और भी अच्छे तरीके से सीख सके। एंड फाइनली में पता चलता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा सीखने के बाद जब एक दिन वो डीमन रियल में जा रहा था, यानी कि लड़ रहा था, तब भी वो उस डीमन किंग से मिला था, यानी कि हमारे इमोर्टल किंग से, यानी कि लिम से मिला था। बट उस समय भी वो उसको हरा नहीं पाया था और आज वो यहाँ पे इसीलिए आया था इस फेस्टिवल में ताकि वो टॉप कल्टिवेटेड मोटर वर्ल्ड से लड़ सके। बट आज भी उसका ये सपना पूरा नहीं होने वाला है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक अजीब सी न्यूज़ भी आने लगती है दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जो चाउमीन होता है वो कहता है कि उसका मतलब है कि तुम यहाँ पे केवल मेरे मास्टर से लड़ने के लिए आए हो, बट फिर भी तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्ग कहता है कि वेल, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ठीक है, तुम अपने आप को वैसे ही समझते रहो, बट मैं तुम्हें हरा के दिखाऊंगा। एंड हम देखते हैं कि वो काफ़ी सारे पाम अटैक करता है, बट हम देखते हैं कि जो चाउमीन होता है वो सारे अटैक से बच जाता है एंड उसे नीचे ज़मीन में धंसा देता है एक ही मुक्के में। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लिम की मॉम होती है फाइनली उनको लीवर पेन स्टार्ट हो जाता है एंड उनका बच्चा होने ही वाला होता है। वहीं दूसरी ओर जो लिम होता है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, बट अचानक से उसे महसूस हो जाता है कि जो मॉन्स्टर है वो फाउंडेशन के अंदर पहुंच चुका है एंड वो वहाँ से जाने के लिए कहता है कि वेल, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे जरा ध्यान रखना। एंड हम देखते हैं कि उसके दोस्त कहने लगता है कि शायद जो लिम है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं अपनी तलवारों को लेकर और कहते हैं कि आज से, या कह सकते हैं अभी से, हम लिम के जो होने वाले जो मतलब जिम उसके भाई बहन है उसकी रक्षा करेंगे। एंड हम फाइनली देखते हैं दूसरी ओर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कहते हैं कि वाह, ये चाउमीन तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसके साथ में जो एक आदमी बैठा होता है वो कहता है कि क्या सच में आजकल के जो बच्चे हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अचानक से एक
कह सकते हैं एक अजीब सा बताया जाता है, कॉल किया जाता है, जिसके थ्रू हमें बताया जाता है कि जो ये पूरा का पूरा डिफेंस वाला सिस्टम है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा टावर है उसके अंदर एक मॉन्स्टर घुस गया है जिसने काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा दी है। और वो इसमें बताते हैं कि इसमें नाम आता है जुआ खाई, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के जो सलाहकार होता है, कह सकते हैं असिस्टेंट होता है उसका। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से फाउंडेशन के अंदर से काफ़ी अजीब सी पावर निकलने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वो फाइनली उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसके बॉस को कैद करके रखा होता है। एंड उसका बॉस कहता है कि वेल जल्दी से मुझे आज़ाद करवाओ, जैसा कि तुम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही होगा इसके बाद। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो अपने कंप्यूटर पे कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें करता है और जल्दी जल्दी फाइल को टाइप्स करके उस पूरे के पूरे किंगडम, उस पूरे के पूरे टावर को अपनी कंट्रोल में ले लेता है। एंड हम देखते हैं कि अचानक से उस टावर से एक बहुत तगड़ी सी बिजली निकलती है। एंड हम देखते हैं कि आसपास में जो आसमान होता है उस हर जगह से बिजली स्टार्ट हो जाती है, यानी कि काफ़ी इंटेंस खतरनाक माहौल बन जाता है। वहीं दूसरी ओर हम उस मोटे से आदमी को देखते हैं जिसको हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था। वो लिम के जो परिवार के लोग होते हैं उसको मारने के लिए आया होता है, खास तौर पे उसकी अनबॉर्न अनबॉर्न सिस्टर या जो ब्रदर होता है उसको। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पे आता है, जो लिम के फ्रेंड्स होते हैं वो उसके सामने अपनी तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। बट अचानक से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो सब के सब फ्रीज हो जाते हैं और चल भी नहीं पाते हैं। और हम देखते हैं कि वो अंदर चला जाता है और सन जो होती है वो सोच रही होती है कि लिम तुम कहाँ हो, जल्दी से आओ। तभी अचानक से दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो लिन की जो होती है वो एक बहन पैदा होती है जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा क्यूट दिख रही होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि अजीब से कुछ गोले बनते हैं उस पूरे के पूरे होटल सॉरी उस पूरे के पूरे डॉक्टर के वाले रूम के अंदर। हम देखते हैं कि वो सारे डॉक्टर्स को उसके अंदर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो एक फाउंडेशन होता है उसके बीचों बीच से एक बहुत तगड़ी सी रोशनी निकलती है एंड वो फाउंडेशन बीचों बीच से टूट जाता है। एंड चाउमीन उस फाउंडेशन के नीचे देखता है। तभी हम देखते हैं कि वो उस मॉन्क से कहता है कि मॉन्क, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक काफ़ी बढ़िया मौका है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं उस अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर को, जो कि उसी बारे में देख उससे मतलब उस बारे में सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या हुआ। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके साइड में लिम आके खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि लिम को बिना देखे वो कहता है कि आखिर ये यहाँ पे कैसे आ गया, इसको तो समझ में ही नहीं आया। बट तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल तुमने मेरे बहन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, मुझे इतना तो पता है, बट मुझे नहीं पता था कि तुम एकदम से यहाँ पे अटैक कर दोगी, बट कोई बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से वो जो मोटा सा आदमी होता है उसके भी नीचे से एक अजीब सा पोर्टल बनता है एंड उसको नीचे खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लिम होता है वो कहता है कि वेल तुम मेरी बहन को मुझसे छुड़ाना चाहते थे, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे बताता है कि वो कोई नॉर्मल, वो कोई बहुत ही तोपची इंसान नहीं है, केवल एक नॉर्मल सा लड़का है, तो उसकी ये बात सुन के वो मॉन्स्टर और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कैसे और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड उसके ऊपर वार करने के लिए जाता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो केवल एक ही मुक्का मारता है एंड हम देखते हैं कि वो जो पूरा का पूरा मॉन्स्टर है वो उड़ जाता है ऊपर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो चाउमीन होता है वो उस मॉन्क से कह रहा होता है कि मॉन्क, अब तुम्हारे पास पूरा का पूरा मामला है, तुम यहाँ पे अपना काम कर सकते हो ताकि तुम लोगों की नज़र में आ जाओ। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो अचानक से उस मॉन्स्टर को उसे दिखाता है। जैसे ही वो उस मॉन्स्टर को देखता है हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है और उसकी जो उस मॉन्स्टर का जो ऑरा होता है वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उन दोनों के बीच में फाइट होती है, बट जो मॉन्क होता है वो उसको एक बहुत तगड़ा मुक्का मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है एंड फाइनली मॉन्क की जीत हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इसके बारे में सारी की सारी हर जगह न्यूज़ चल रही होती है और साथ ही में हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो लिम होता है वो अपने घर आ चुका होता है। तो वापस आने के बाद अपनी बहन को देखता है जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।